चलो क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इतिहास में। दिल्ली सल्तनत काल क्या पढ़े? दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल का जो इतिहास शुरू हुआ किसके साथ शुरू हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। तो जब गौरी आता था लूटपाट मचाने के लिए इंडिया में, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ हुआ करता था। तो यहाँ के एरिया का सब कुछ जानकारी हो गया। जब गौरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं रह गया और यहाँ दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की। ठीक है, तो कब दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना हुई? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी में जब स्थापना किया इसने, तो इसने नाम उसका बदल दिया, नाम रखा गुलाम वंश। क्यों गुलाम वंश नाम रखा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो उसको कोई नाम नहीं सूझा था, अपना राजवंश का नाम रख दिया गुलाम। क्लियर? अब राजा बन गया 1206 में। इसने क्या क्या किया? सबसे पहले तुर्की राज का भारत में स्थापना किया, क्योंकि ये बाहर का व्यक्ति था। तुर्की राज का भारत में स्थापना किया। सेकंड पॉइंट क्या लिखवा है? हाँ, तो वही गुलाम वंश हुआ जो तुर्की। उसके बाद गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अच्छा, गुलाम वंश को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मामलुक वंश बोलते हैं। मामलुक वंश बोलते हैं। गुलाम वंश को ही क्या बोलते हैं? मामलुक वंश बोलते हैं। इसके बाद और क्या लिखवाया तुम लोगों को? तीसरा पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या किया? लाखों में दान दिया। लाखों में क्यों बताया लाखों में दान दिया? क्योंकि एक गुलाम था, इसको पता था कि पैसा का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरीब आदमी था ये बेचारा, तभी तो गुलाम बना। तो गुलाम था तो इसने लाखों में दान देना शुरू किया। जब राजा बना तो लाखों में दान सुना गया। तो जब लाखों में दान देने लगा तो पब्लिक क्या होगी? पब्लिक क्या होगी? खुश होगी। और उसका नाम क्या दे दिया? लखबख्श। लखबख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? जोर से बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। लखबख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ने क्या किया? बख्तियार काकी जो सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत थे, उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कहाँ? दिल्ली में। लेकिन वो पूरा निर्माण काम नहीं करवा पाया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए हुई थी। चौगान मतलब पोलो, घोड़ा में चढ़ के लकड़ी से एक गेंद को मारता है। ठीक है, एक पूरा डंडा रहता है लंबा सा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चौगान। तो चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? लाहौर में। कहाँ हुई थी मृत्यु? लाहौर में। लेकिन उससे पहले और क्या क्या काम करवाया, जरा एक बार और बता दो। 2-3 पॉइंट और छूट गया उसका। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। कहाँ? अजमेर में। किसने निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ करवाया निर्माण? अजमेर में। नेक्स्ट, इन्होंने ना तो अपने नाम का खुतवा पढ़वाया, हाँ, और ना ही सिक्के चलाए। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और खुतबा भी नहीं पढ़वाया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम सा। कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हो गई लाहौर में, क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय, तो उसके बेटे को राजा बनाया गया। लेकिन वो उसको इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया? हटा दिया। और इसके बाद इल्तुतमिश ने जो गद्दी का 2 और दावेदार था, कौन? नासरुद्दीन और ताजुद्दीन, उसको भी मार दिया। ठीक है, और जब ये राजा बना 1211 ईस्वी में, कितना में? 1211 में ना, एकदम 1211 में ही है। तो 1211 ईस्वी में कौन बना राजा? इल्तुतमिश। कहाँ का राजा बना? तो लाहौर में बैठता था। राजधानी उस समय तो लाहौर था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। तो लाहौर में ही राजा बना। लेकिन इसको दिमाग में था कि यहाँ मेरा सत्ता हो सकता है कि खतरनाक हो, खतरा हो जाए मेरे लिए। तो उसने क्या किया? राजधानी को लाहौर से शिफ्ट कर दिया। कहाँ? दिल्ली। उसीलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली राजधानी बन गया, दिल्ली सल्तनत कहलाने लगा। लाहौर से शिफ्ट क्या करने वाला राजा कौन हुआ? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश को बताओ, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था, और बाद में उसका दामाद बना। ठीक है, और आराम शाह को हटा करके खुद राजा बना। ताजुद्दीन और नासरुद्दीन को मार दिया, जो गद्दी का अन्य दावेदार था उसको भी मार दिया, और आराम से राज करने लगा है। ठीक, दिल्ली में। अब दिल्ली में राज करते हुए इसने क्या किया काम? बंगाल पर इसका नज़र पड़ा, बंगाल को जीत लिया। उसके बाद रणथंभौर को जीत लिया। उसके बाद मंदसौर को जीत लिया।
काफ़ी आगे बढ़ते जाता गया। परमारकों की राजधानी थी मंदसौर, ठीक है, उसको भी जीता। फिर क्या किया? एक पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति हाँ। गौर के शासक से नहीं गौर ली। के शासक से इसने सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली, बल्कि वहाँ के जो खलीफा थे, उनके जो धार्मिक गुरु थे, उनसे अपना सुल्तान पद का स्वीकृति लिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और क्या बताया? इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए जो शुद्ध अरबी के थे। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला जो राजा था, शासक था, सुल्तान था, वो कौन था? इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला कौन सा सुल्तान था? इल्तुतमिश था, ठीक है। इसके समय में जो चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल होता था। चांदी का टंका, तांबे का, कैसे याद रखेंगे? तो से तांबा, तो से जीतल। जीतल में तो आता है, तांबा में तो, तांबा में तो, जीतल में तो तांबा का कौन चीज चला? जीतल। तो से तांबा, तो आना चाहिए इसमें भी, तो जीतल तो आया। और उसमें चांदी में टंका, चौ के बाद टौ, ठीक है, पहला लेटर चौ, अगला लिखा टौ, ठीक है। चांदी का टंका, तांबा का जीतल किसने चलवाया? इल्तुतमिश चलवाया, ठीक है। तो अपने नाम का सिक्का चलवाया इसने। और क्या किया? जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार बना था, आधा अधूरा था, थोड़ा बहुत निर्माण कार्य बचा हुआ था, उसको भी पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, ठीक है। अपने लिए स्वयं का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश। हम मरेंगे तो भाई मेरे को यहीं दफनाना। कहाँ बनवाया? दिल्ली में। इसकी मौत हुई थी दूसरी जगह, लेकिन वहाँ से ला करके यहाँ दफनाया गया था, क्योंकि पहले बोल दिया था कि हम अपना मकबरा अपने लिए बनवा रहे हैं दिल्ली में, तुम हमको यहीं ला के दफनाना। वो ऑलरेडी बताया गया। और क्या पॉइंट था? इसलिए वो तो बता ही दिया। मकबरे का निर्माण, मकबरा का निर्माण से जो हुआ पहली बार भारत में, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। इसलिए भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता उसको कहा जाता है। पहले मकबरा यहाँ नहीं बनता था, कहाँ? भारत में, ठीक है। तो मकबरा नहीं बनता था, मकबरा का निर्माण शैली यहाँ के लोगों को पता नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश ने कहाँ से कारीगर लाया और यहाँ पे मकबरा बनाना शुरू करवा दिया। इसलिए भारत में मकबरा का निर्माण करने वाला जो जन्मदाता है वो कौन था? इल्तुतमिश था। और वो तो बता दिए। और है पॉइंट कोई? मृत्यु तो बता ही दिए। 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। याद कर लेना सारा।